हेलो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 है। इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 21, 22, 23, 24, 25 देखेंगे। अ, कोई वर्कशीट मान लो आपकी कंप्लीट है, 22 तक कंप्लीट है और इस वीडियो में 25 तक बता रखी है और आपको सिर्फ 23, 24 और 25 करनी है। तो वीडियो के एंड में वीडियो का जहाँ नाम लिखा हुआ है वर्कशीट नंबर 21, 22, 23, 24, 25 लिखा हुआ है, उसके नीचे क्लिक करोगे तो ऐसा लिखा होगा, 3 डॉट होंगे और मोर लिखा होगा और काले अक्षरों में, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा मोर। ये उड़ने वाला मोर नहीं है। इस मोर का मतलब है अधिक। इस मोर का अर्थ होता है और आगे या अधिक। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो नीचे और वो खुलेगा। कैसे खुलेगा मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे वर्कशीट नंबर, जैसे मान लो आपकी 23 है इस वीडियो में, वर्कशीट 24 है, वर्कशीट 25 है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि टाइम सेट कर दिया, जिससे आप एग्जैक्टली उस टाइम पर ये वर्कशीट खुल जाएगी जिस टाइम पर ये वीडियो है, मान लो ऐसा। और हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर में आएगा, ये ध्यान रखना। सब कुछ ब्लैक कलर में होगा, लेकिन ये जो टाइम वाला ये वाला भाग होगा, पीछे वाला भाग, ये ब्लू में होगा। और ये वर्कशीट मान लो इस नंबर पर है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, नंबर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, नंबर दूसरे भी हो सकते हैं, पीछे वाले ये जो ब्लू वाले नंबर दूसरे भी हो सकते हैं। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो वर्कशीट, वो अगली वाली वर्कशीट सीधी खुल जाएगी। आपको सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ मोर पे क्लिक करना पड़ेगा। वीडियो का जो डिस्क टाइटल होगा, टाइटल के नीचे देखना, आपको ये ढूंढना होगा। थोड़ा सा देख लेना। ये देखते जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा और आप ये वर्कशीट ऐसे कंप्लीट देख सकते हो या कर पाओगे। अब हमारी वर्कशीट पे आ जाते हैं। वर्कशीट 21 क्या करिए, रीड्स टेक्स्ट विथ comprehension कैटेगरीज, sentences based on conclusions, रीड द sentences and write correct sentence in the given box। अब यहाँ पे दो बॉक्स बने हुए हैं, गुड हैबिट और यहाँ पर है बैड हैबिट। ठीक है। गुड हैबिट में, अब गुड हैबिट में हरा रंग है और बैड हैबिट में लाल रंग है। गुड हैबिट का मतलब होता है अच्छी आदतें, बैड हैबिट्स का मतलब होता है बुरी आदतें। तो जहाँ हमारे पास अभी यहाँ पर 20 वाक्य हैं, 20 वाक्य में जो अच्छी आदतें गुड हैबिट है वो हरे रंग से हमने की हुई है। ये देख रहे हैं आप, 1 नंबर, 2 नंबर, 4, 5, 6, 10 नंबर, 13, 14, 15 नंबर, 17 नंबर गुड हैबिट्स है, मतलब अच्छी आदतें जो हमने अपने जीवन में अपनानी चाहिए। लेकिन जो लाल रंग में दिख रही है, क्रॉस मारी हुई है, एक्स मारी हुई है, 3 नंबर, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, ये बैड हैबिट्स हैं, वो इधर आ जाएंगी। कुछ नहीं करना है, जो हरे रंग में निशान लगे हुए हैं उनको वीडियो हम रोकेंगे आगे, उसको हरे रंग वाली सभी नंबर से लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 4, 5, 6, ऐसे नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है 1, 2, नंबर ऐसे डालना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 2 के बाद 4 है तो आप 2 के बाद 4 लिख दो, 4 लिख दो, ऐसा ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 6, 7, जो भी है। लेकिन हरे हरे रंग वाली जितने भी सेंटेंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे गुड हैबिट्स में, और जितने लाल रंग वाले सेंटेंस है वो बैड हैबिट्स में आ जाएंगे। लाल रंग वाले आप देख लीजिए। अब इसको आप अपनी किताब में पेंसिल से निशान लगा सकते हैं, कौन सी गुड हैबिट है, कौन सी बैड हैबिट्स है। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर आप इसको वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। पहला है ब्रश ओवर टीथ, हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए, अच्छी है, गुड हैबिट है ये तो। दूसरा है वॉश ओवर हैंड्स, हमारे हाथों को धोना चाहिए, ये भी गुड हैबिट है। तीसरा है वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह में लेट उठना चाहिए, देर से उठना चाहिए, नहीं ये तो बैड हैबिट है, मम्मी पापा भी डांटते हैं, गुरुजन भी डांटते हैं। चौथा है एक्सरसाइज एवरी डे, हमेशा एक्सरसाइज योगा करना चाहिए, अच्छी गुड हैबिट है ये तो। कट ओवर नेल्स, नाखून काटने चाहिए, ये भी गुड हैबिट है। रीड द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना चाहिए, ये भी गुड हैबिट है। डू नॉट हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद नहीं करें, ये तो बैड हैबिट है, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये तो अच्छी हैबिट नहीं है, गलत आदत है ये तो। फाइट विथ अदर्स, दूसरों से झगड़ा करना चाहिए, ये भी बैड हैबिट है। स्पीक लाउडली, जोर जोर से बोलना, चिल्ला चिल्ला के बोलना, नहीं ये तो गलत है, बैड हैबिट है ये तो। बी पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब समय पर रहना, हमेशा समय से विद्यालय जाना, समय पर घर आना, किसी भी जगह समय पर पहुंचना। बी पंक्चुअल, समय पर, समय के पाबंद होना, मतलब बिल्कुल समय के हिसाब से कहीं पर पहुंच जाना, तो ये भी गुड हैबिट है। 11वां है थ्रो पेपर इन द क्लास, कक्षा में कागज के टुकड़े फेंकने चाहिए, नहीं ये तो बैड हैबिट है।
12वां है पुश चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन लाइन, लाइन में जो बच्चे खड़े होते हैं उनको धक्का देना चाहिए, नहीं, ये तो बैड हैबिट है। स्पीक सॉफ्टली, प्यार से बोलना चाहिए, ये तो गुड हैबिट है, ये अच्छी आदत है। डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी नहीं गंदा करना चाहिए या बहाना नहीं चाहिए, ये गुड हैबिट है। 15वां है फिनिश फूड वाइल ईटिंग, खाते हुए भोजन समाप्त करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि खाते खाते भोजन रह जाए और जूठन में छोड़ दो, उसे जूठा छोड़ दो। तो ये तो अच्छी बात है कि खाते खाते भोजन खत्म कर देना है, तो ये गुड हैबिट है। 16 है प्लक द फ्लावर्स, प्लक यानी तोड़ना, फूलों को तोड़ना चाहिए नहीं, हमें बिना किसी कारण के फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, ये तो बैड हैबिट है। 17वां है रेस्पेक्ट एवरीवन, सबका सम्मान करना चाहिए, तो गुड हैबिट है। 18वां लाफ एट अदर पीपल, दूसरों पर हंसना चाहिए, नहीं, दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। च्युइंगम च्युइंग 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 टोबैको, तंबाकू चबाना चाहिए, नहीं, ये तो बैड हैबिट है। हर्ट अदर्स, दूसरों को चोट पहुंचानी चाहिए, नहीं, ये तो बैड हैबिट है। तो जो क्रॉस वाली है इसको आप वीडियो रोक लीजिए और ये निशान लगा दीजिए, वीडियो रोकने में 1 सेकंड 2 सेकंड लगते हैं। अभी इन वीडियो को आपने रोक ही लिया होगा, जहाँ पर गुड हैबिट्स है उस हरे रंग वाले को यहाँ पे लिख दीजिए, बैड हैबिट्स वाले को यहाँ लिख दीजिए। ये वीडियो रोक ही लिया होगा आपने। अब हम अगली वर्कशीट की ओर जाते हैं। वर्कशीट नंबर 22 पर आते हैं। वर्कशीट नंबर 22 में क्या है, लिसन्स टू राइम्स एंड रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, लिसन टू योर टीचर सिंग द राइम देन राइट आंसर, अपने टीचर को ये राइम गाते हुए सुनिए और इसमें जो प्रश्न पूछे उसके उत्तर दीजिए। गुड मॉर्निंग टू यू, सुप्रभात तुम्हें, गुड मॉर्निंग टू यू, सुप्रभात तुम्हें। विथ ए स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर हंसी के साथ, आई आस्क दिस टू यू, मैं तुम्हें यह पूछता हूँ। हेलो माई फ्रेंड्स, हाउ आर यू, हेलो मेरे दोस्तों, तुम कैसे हो। इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल फॉर रोहन, ये रोहन के लिए स्कूल में पहला दिन है। रोहन मेट्स खितेश, रोहन किससे मिलता है, खितेश नाम के लड़के से मिलता है। एंड दे टॉक टू ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब रोहन एडमिशन ले रहा है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। रोहन नया नया आया हुआ है, रोहन का नई स्कूल में पहला दिन है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन रोहन एंड खितेश विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड। रोहन और खितेश नाम के दो दोस्त हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जब जब दो लोग बातें करते हैं तो उसको डायलॉग कहते हैं। डायलॉग दो लोगों के बीच में होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुछ लाइनें छोड़ी हुई, जैसे ये छोड़ी हुई है, ये भी छोड़ी हुई है, दोनों भी छोड़ी हुई थी, इनको कंप्लीट करना था। हमने पहले से कंप्लीट कर लिया है, हमने आपको समझाने के लिए बता देंगे यहाँ पे। अब रोहन जैसे एडमिशन लेता है और अपने एक दूसरे लड़के को मिलता है तो उसको बोलता है, उसका नाम नहीं जानता है रोहन, लेकिन रोहन जैसे ही दूसरे लड़के को मिलता है तो उसको बोलता है गुड मॉर्निंग। तो दूसरा लड़का जो खितेश है वो भी रोहन को बोलता है वेरी गुड मॉर्निंग। फिर रोहन फिर से दूसरी बात आगे बढ़ाता है और बोलता है हाउ आर यू। तो खितेश कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो। अब रोहन जवाब देता है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। वॉट इज योर नेम, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। खितेश कहता है माई नेम इज खितेश, मेरा नाम खितेश है। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो रोहन कहता है माई नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है। ये छोटा सा डायलॉग था दो दोस्तों के बीच में, और इनके उत्तर ये पहले से यहाँ लिख भी रखे हैं, इनको सिर्फ क्रम से सही जमा के लिखना था। ये क्रम में नहीं थे, उल्टे पुल्टे हो सकते थे, इसलिए हमने पहले से आपको जमा के यहाँ लिख दिए हैं। आई एम फाइन ये रहा, माई नेम इज रोहन ये रहा, माई नेम इज खितेश ये रहा, गुड मॉर्निंग ये पहले से लिख रखा है। तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को रोक कर कंप्लीट कर लीजिए। वर्कशीट नंबर 22 है वर्कशीट। अब वर्कशीट नंबर 23 पे आ जाते हैं। वर्कशीट नंबर 23 इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये आपके बारे में है। राइट अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएटली, आपके व्यक्तिगत अनुभव को लिखना है। राइट योर इंट्रोडक्शन इन सेंटेंसेस, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, परिचय मतलब खुद के बारे में जानकारी देना, छोटी मोटी जो जानकारी होती है खुद के बारे में। जैसे कहीं पर भी हम जैसे बस में सफ़र कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं या अपने मेहमान जा रहे हैं, कोई नया पर्सन व्यक्ति मिलता है, दोस्त मिलता है, सहेली मिलती है, कोई रिश्तेदार मिलता है तो हमसे पूछता है आपका क्या नाम है, आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी क्लास पढ़ते हो, क्या बनना चाहते हो, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। हम उनके जवाब देते हैं और हम भी उनसे वैसे ही प्रश्न पूछते हैं। तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अब ये डेटा जो है मैं
अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आपको आपका नाम आपके हिसाब से लिखना है। मैं नाम इस यहाँ पर किसी का भी ऐसे लिख रहा हूँ, राम कुमार लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा नाम राम कुमार नहीं है, सुमित सुथार है, लेकिन मैंने राम कुमार लिखा है आपको समझाने के लिए। अब उम्र है, उम्र आपकी जैसे 16 साल की हो तो 16 लिखनी है, 15 साल की हो तो 15 लिखनी है, 14 साल की हो तो 14 लिखनी है। नेशनलिटी, सबकी नेशनलिटी इंडियन ही होगी। ये भारतीय, इंडियन का मतलब राष्ट्रीयता, मतलब किस देश के हो आप, तो इंडियन, भारतीय। हाइट क्या है, तो किसी की हाइट 3 फीट, 3 फीट 5 इंच की होगी तो 5 इंच लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। या सीधा ज़्यादा नहीं लिखना है, तो अगर 3 फीट लिखना चाहे 3 फीट, 4 फीट 5 इंच लिखना चाहे 4 फीट 5 इंच, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मैं उदयपुर लिख रहा हूँ, उदयपुर से हैं। हमारा विद्यालय GGUPS है, GGUPS जायरा है, हमने ये लिखा है। हमारा बेस्ट फ्रेंड हम लिख देते हैं मोहन, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड मतलब पक्का दोस्त मोहन। सहेली हो, सहेली लिखे हैं आपकी। विलेज जायरा लिख देते हैं। फेवरेट कलर रेड लिख देते हैं। फेवरेट गेम खो खो लिख देते हैं, खो खो पसंद है हमारा फेवरेट गेम। ये छोटा सा परिचय हो गया। और यहाँ पर एक तस्वीर लगा दीजिए, आप आपकी तस्वीर यहाँ पे खुद की लगा सकते हैं। चित्र आपको खुद का चित्र बनाना है, चित्र बना सकते हैं। ये आप इस वर्कशीट को यहाँ पर रोकिए, और ये जो चीज़ें, सारी चीज़ें देख के नहीं लिखनी है। आपका जिला, जिस जिले में रहते हैं उस जिले को लिखना है। आपकी राष्ट्रीयता तो इंडियन, सबकी इंडियन ही आएगी। हाइट, आपकी जो हाइट हो वो लिखो, 4 फीट 5 इंच हो। नहीं पता है, जैसे आपको लगता है नहीं मेरी 3 फीट है, सिर्फ 3 फीट भी लिख सकता है, या किसी से पूछ के, अपने सर से, मैडम से, या घर में मम्मी पापा से, दोस्तों से, भाई बहन से पूछ के भी लिख सकता है। स्कूल का नाम आपकी स्कूल के हिसाब से लिखना है, जो आपकी स्कूल है। बेस्ट फ्रेंड, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिखना है अंग्रेजी में। फिर विलेज या सिटी, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिखना है, गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिखना है। फेवरेट कलर, आपका जो भी फेवरेट कलर हो वो यहाँ लिखना है। फेवरेट गेम, आपका जो फेवरेट गेम, आपको जो बहुत अच्छा लगता हो वो यहाँ लिखना है। ये वर्कशीट है, आप इसको रोक लीजिए, और इसको एक बार वीडियो रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए। अब यहाँ पर पॉज कर लीजिए। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। हम अगली वर्कशीट में जाएंगे, वर्कशीट 24 में। वर्कशीट 24 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाई सेटिंग एंड द कंटेक्स्ट फॉर द फ्रॉम द इमेज। मतलब इस तस्वीर से ही सारा हमको वर्कशीट कंप्लीट करनी है। क्या करना है वो देखते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, मतलब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्या नज़र आ रहा है इसमें। एक बार देख लेते हैं क्या क्या नज़र आ रहा है इसमें। इसमें ये घर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कितने घर हैं ये संख्या भी हो सकता है, ध्यान रखनी है हमें। 1 2 3 4 महिला हैं। बच्चियाँ कितनी, एक बच्ची, दो बच्ची, दो लड़कियां हैं। लड़के कितने, 1 2 3 लड़के हैं। 1 2 3 आदमी हैं। ये मुर्गी है, ये बतख है, ये यहाँ पे मोर दिख रहा है, ये पेड़ हैं, हेडपम्प नज़र आ रहा है, ये गाय है, ये गाय है, ये बकरी है, ये बच्चा खेल रहा है, ये माँ गेहूँ साफ कर रही है, कुत्ता है, ये बिल्ली हो सकती है, गाय भी हो सकती है, ये भी कुत्ता है, ये पहाड़ है। ये लगभग गांव का नज़ारा लग रहा है हमें। हमने इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज। आपको क्या लगता है क्या है, तो हमें गांव लगता है तो हमने विलेज लिख दिया है। फिर दूसरा प्रश्न है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग इन दिस पिक्चर। मतलब अब इसमें पूछा है, इस तस्वीर में दिखने वाले वस्तुओं की, इंसानों की संख्याएं पूछी है, जानवरों की, पक्षियों की। पहला है मैन, मैन यानी आदमी। कितने आदमी हैं हम इसमें देखते हैं, कितने आदमी हैं। 1 2 3 आदमी। ये तो बच्चा है खेल रहा है, देखो ये भी बच्चा है खेल रहा है, ये भी छोटा सा बच्चा है खेल रहा है। तो 3 आदमी, 3 आदमी हमने लिख दिए। वुमेन यानी महिलाएं कितनी है, महिलाएं 4 हैं। 4 कैसे, एक महिला ये जा रही है पानी लेने, ये दूसरी महिला ये जा रही है, तो 4 महिलाएं, 2 महिला ये हो गई, तीसरी महिला ये हो गई, और चौथी महिला गेहूँ वो कर रही है, साफ कर रही है। 4 महिला हो गई। चिल्ड्रन यानी बच्चे, कितने बच्चे हैं, ये देखो बच्चे, एक लड़की है, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 5 बच्चे हैं, तो हमने 5 लिख दिया है। अब एनिमल्स, जानवर कितने हैं। पक्षी और जानवर अलग अलग होते हैं तो इनको नहीं गिनना है। जानवर देखो, 1 2 3 और 3 4 5 जानवर हैं, तो एनिमल्स 5 लिख दिए। अब बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षी कितने हैं, तो पक्षी एक तो मुर्गी, और एक ये बतख, 2, और एक ये छुपा हुआ चित्र में ध्यान से देखोगे तो बतख, मोर दिखाई दे रहा है आपकी वर्कशीट में, ध्यान से दिखेगा, दिख जाएगा मोर। 3 पक्षी हैं तो हमने 3 पक्षी लिख दिया है। फिर फिर
ट्रीज, ट्रीज यानी पेड़ पूछा है, कितने पेड़ है, पेड़ गिनते हैं हम, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़, 6 पेड़, ये छोटे-छोटे यहाँ भी हैं पर दिख नहीं रहे। तो 6 पेड़ हैं तो हमने 6 पेड़ लिख दिया है। फिर घरों के बारे में पूछ रहा है, हाउसेज यानी कितने मकान हैं, तो हमने 6 लिखा है। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 मकान, 6 मकान लिख दिया है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द वाटर सोर्स गिवन इन द पिक्चर। पानी का साधन क्या है, कहाँ से भर रहे हैं पानी, कहाँ से ला रहे हैं, ध्यान से देखो, ये साधन हैंडपंप है, क्या है, हैंडपंप, ये हैंडपंप दिख रहा है तो हमने हैंडपंप लिख दिया है। फिर चौथा क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट एक्टिविटीज पीपल डूइंग इन दिस पिक्चर, इन द पिक्चर। जो लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको लिखना है। तो आदमी क्या कर रहे हैं, आदमी एक जा रहा है लेके, लेकिन 2 आदमी क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, सीटिंग, बैठना, सीटिंग लिख दिया। वुमेन महिला क्या कर रही हैं, तो 2 महिला, 3 महिला पानी भरने जा रही है और 1 महिला गेहूं साफ कर रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया है। टेकिंग वाटर भी लिख सकते हैं, और क्लीनिंग वीट भी लिख सकते हैं। वीट का मतलब WHEAT, वीट यानी गेहूं होते हैं, तो जो महिला गेहूं साफ कर रही है उसके बारे में लिखा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रेन प्लेइंग, खेल रहे हैं। एनिमल्स क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बर्ड्स क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये दोनों बर्ड्स ईटिंग कर रहे हैं, ईटिंग मतलब खाना। एनिमल्स क्या कर रहे हैं, रनिंग मतलब भागना। पांचवा प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पिकॉक्स फ्रॉम द इमेज एंड राइट इट्स लोकेशन। अब इसमें कह रहा है कि मोर को पहचानो और उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर स्थित है वो लिखो। कहाँ है मोर, ये पेड़ के ऊपर है, तो हमने लिख दिया पेड़ के ऊपर, ऑन द ट्री, पेड़ पे छू रहा है इसलिए ऑन आया, अबव नहीं आया। अबव तब आता जब पेड़ के ऊपर, पेड़ को छू नहीं रहा होता और पेड़ के ऊपर ही उड़ रहा होता हवा में, या हवा में होता इस तस्वीर में, तो अबव द ट्री आता। लेकिन पेड़ के ऊपर ही बैठा हुआ है तो ऑन द ट्री आया है। ये हमारी वर्कशीट 24 कंप्लीट हो गई। आप इस वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिख दीजिए, 2, 3, 4, 5 का उत्तर इजीली लिख दीजिए। वीडियो को रोकिए और लिख दीजिए। अब हम अगली वर्कशीट की ओर जाते हैं, वर्कशीट नंबर 25 इस वीडियो की आखिरी वर्कशीट है। इसको आप देखिए, आइडेंटिफाइज होमोफॉन्स अप्रोप्रिएटली। होमोफॉन्स का मतलब होता है होमोफॉन्स, होमोफॉन्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनकी जो होते हैं अलग अलग है, जिनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी आवाज एक जैसी आती है। अब हम आगे देखेंगे कौन से हैं। Read the given sentences and write the correct word in the blanks। अब यहाँ पर इस बॉक्स में दो दो वर्ड्स दे रखे हैं जिनकी आवाज एक जैसी आ रही है लेकिन जिनके अर्थ, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ये सेंटेंस दे रखे हैं, इधर 10 सेंटेंस हैं, लेकिन और खाली जगह दे रखी है उसमें। इन दोनों में से जो एक सही है वो यहाँ भरना है, इन दोनों में से जो एक सही है वो यहाँ भरना है, इन दोनों में से एक जो सही है वो यहाँ भरना है। मतलब जो बिल्कुल इस सेंटेंस के हिसाब से सही है वो यहाँ भरना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, आई वेंट टू द, हमने पहले से भर लिया है, आपको हम समझा देंगे। पहला सेंटेंस है, आई वेंट टू द खाली जगह डॉक्टर फॉर अ चेकअप। अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या चेकअप कराने जा रहे हैं, वो इन दोनों को पहले समझते हैं इनका मतलब क्या है। सिर्फ आई लिखा है, इस आई का मतलब होता है मैं, और EYE, आई, आई मतलब आंख, ठीक है ना। लेकिन दोनों की आवाज एक जैसी आ रही है और दोनों वर्ड अलग अलग हैं। ये सिर्फ आई लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है EYE। इस आई का मतलब है आंख, मैं, और इस EYE का मतलब है आंख। देखो आंख की स्पेलिंग याद करने का अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये EYE है, ठीक है। ये दोनों आई का मतलब आंख होता है, तो ये देखो आंख की तरह ही दिख रहा है ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये आंख की तरह दिख रहा है ना, तो आई मतलब आंख, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, डॉक्टर के पास चेकअप कराने क्या जाएगा, खुद को तो नहीं जाएगा, खुद को जाएगा तो वो लिख दिया, ये लिख दिया मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गया था, तो ये तो लिख दिया है। तो सीधी सी बात है, आंख चेक कराने गया तो आंख लिख दिया हमने, ये रहा EYE आंख। दूसरा है, डू यू खाली जगह द आंसर, क्या आप, डू यू खाली जगह द आंसर, क्या आप उत्तर जानते हैं। अब जानने को क्या, इन दोनों में से देखते हैं। NO नो का मतलब नहीं, KNOW नो का मतलब जानना, दोनों को नो नो पढ़ेंगे। होमोफॉन्स में यही होता है। होमोफॉन्स किसको कहते हैं, होमोफॉन्स अपने मोबाइल फोन नहीं, होमोफॉन्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनकी एक जैसी आवाज आती है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। देखो इसको नो पढ़ते हैं और इसको भी नो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग कितनी है, बड़ी है, देखो KNOW। फिर भी अंग्रेजी के नियमों के हिसाब से इसको नो पढ़ते हैं और इसमें सिर्फ 2 लेटर है NO, 2 ही लेटर हैं, फिर भी इसको नो पढ़ेंगे लेकिन दोनों के अर्थ, आवाज एक जैसी है लेकिन अर्थ अलग है। इसको इसका मतलब है नहीं,
ठीक है, और इसका मतलब है जानना। KNOW का मतलब होता है जानना। ठीक है, मैं इसको जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ये जानता हूँ। तो डू यू नो द आंसर, क्या तुम्हें उत्तर पता है, क्या तुम उत्तर जानते हो। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है माई सिस्टर विल बी 8 years old इन 2 days। अब देखो, इसको पढ़ते हैं ATE 8, इसको पढ़ते हैं EIGHT। 8 का मतलब होता है 8, और इस 8 का मतलब होता है खाया था। खाया, कल खाया था मतलब पहले खाया था। ठीक है, अब यहाँ खाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लिखा ईयर्स ओल्ड, ईयर्स मतलब साल पुराना। तो 8, 8 ही आएगा, EIGHT 8 मतलब 8। आई विल खाली जगह यू टूडे, मैं तुम्हें आज मिलूंगा। ठीक है, अब मिलूंगा, मिलना, MEAT, मीट यानी मांस। ठीक है, मीट यानी मांस। और MEET, MEET, मीट यानी मिलना। ठीक है, मिलना होता है, हम लिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पर आप समझ जाइए, मीट यानी मिलना। तो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें आज मिलूंगा, तो मीट ये वाला आएगा। MEAT, ईट का मतलब तो खाना होता है, और ईट के आगे एम लग जाएगा तो मीट मांस हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, मीट और ये भी मीट, दोनों की एक जैसी आवाज है, और एक लेटर का अंतर है सिर्फ, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, लेकिन अर्थ भी अलग अलग है। आवाज एक जैसी है, अर्थ अलग अलग है, इसलिए जो सेंटेंस में पूछ रहा है उसको ही लिखना पड़ेगा। पांचवा सेंटेंस है आई वांट टू खाली जगह अ टीचर। बी डबल ई का मतलब होता है मधुमक्खी, और बी ई का मतलब होता है होना। आई वांट टू बी अ टीचर, मैं टीचर होना चाहता हूँ या टीचर बनना चाहता हूँ। तो इस डबल ई का मतलब, बी डबल ई का मतलब मधुमक्खी, और इस बी का मतलब, बी ई का मतलब होना या चाहना। ठीक है, छठा है मिस्टी रोड ऑन अ बाइक। रोड का मतलब राइड होता है, राइड की सेकंड फॉर्म है रोड, राइड की सेकंड फॉर्म है। बाइक राइड होती है और कार ड्राइव होती है, ध्यान रखना। तो रोड का मतलब होता है चलाई थी, बाइक चलाई थी। रोड का मतलब, इस रोड का मतलब सड़क, और इस रोड का मतलब चलाई थी, क्या चलाई थी, बाइक चलाई थी। सड़क पे ही चलती है, लेकिन यहाँ पर रोड RODE का पूछा गया है। दोनों की आवाज एक जैसी, रोड रोड, लेकिन दोनों में अंतर है। इसका है ROAD, इसका अर्थ, इसका स्पेलिंग है RODE। अब सातवां सेंटेंस है द खाली जगह शाइन्स ड्यूरिंग द डे। अब SON, सन यानी तो पुत्र होता है। SUN, सूर्य, सन यानी सूर्य। देखो खाली इसमें किसके क्या अंतर है, इस एक लेटर का अंतर है, ये यू, इस ओ लग जाएगा तो पुत्र बन जाएगा, यू लग जाएगा तो सूर्य हो जाएगा। SN बीच में ओ लग गया तो पुत्र बन गया, बेटा हो गया। यू लग गया तो सूर्य हो गया। तो यहाँ कौन चमकता है पूरे दिन में, सूर्य चमकता है, बेटा चमकता तो नहीं है, लेकिन आवाज एक जैसी है। यही होमोफोन्स की विशेषता है। आई हैव अ न्यू बैट एंड, अब मेरे पास एक नया बैट है, क्रिकेट वाला बैट है। बैट होगी तो खेलने के लिए बॉल चाहिए, कौन सी बॉल चाहिए। ये है बॉल, ये है बाउल। बाउल, बाउल बोलते हैं इसको, बॉल नहीं बोलते हैं, बाउल बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको बोलते हैं बॉल, जो खेलने वाली गेंद होती है, गेंद। ये है बाउल, बाउल ऐसा होता है जिसमें खाना सब्जी वब्जी रख सकते हैं, खा सकते हैं। और ये क्रिकेट वाली गोल बॉल है। ठीक है ना, क्रिकेट वाली, फुटबॉल वाली भी बॉल कह सकते हैं। नवा प्लीज डू नॉट वेस्ट पेपर। इस वेस्ट का मतलब होता है कलाई, और इस वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ नहीं करना। तो कृपया करके कागज को वेस्ट मत करो। दसवा स्पीक लाउडली आई कैन नॉट हियर यू। अब इस HERE, हियर मतलब यहाँ, हियर का मतलब यहाँ, और HEAR, हियर का मतलब, हियर का मतलब सुनना। देखो कितना अंतर है, हियर का मतलब यहाँ, हियर मतलब सुनना। आई स्पीक लाउडली आई कैन नॉट हियर यू, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो HEAR, ये ध्यान रखना। देखो, EAR, ईयर का मतलब होता है कान। ठीक है, EYE, मतलब आंख। आंख कैसी, आंख दिख रही है, आंख जैसी गोल होती है। ठीक है, दोनों तरफ ई है, इसका मतलब आंखें दिख रही है, ये आपकी नाक, तो ये हो गई आंख। EYEI यानी आंख। अब ईयर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, ईयर का मतलब होता है, सॉरी, कान होते हैं, क्या होता है, कान। जैसे ही इसके आगे आप H लगा दोगे तो हियर हो जाएगा। ठीक है, HEAR, हियर का मतलब सुनना, कान से सुनोगे, सीधी सी बात है। ये हमारी वर्कशीट 25 कंप्लीट हो गई।
और आप इस वीडियो को यहाँ पर रोकिए और इस वर्कशीट को यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये वीडियो रोक लीजिए यहाँ पर और 4 सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, रोक लीजिए वीडियो। अब आपने रोक लिया होगा, अब हम आगे रोकते हैं। अब 5 से 9 तक कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर वीडियो रोक लीजिए आप और कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ पर रोकिए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत बड़ी है, लेकिन आप चाहते हैं कि इतना वीडियो एक साथ लंबा नहीं देखना चाहते हैं। अगर आपके गुरुजी ने या फिर मैडम ने आपको बता रखा है कि आपको आज वर्कशीट नंबर 24 करनी है, 23 करनी है, मतलब कोई एक ही करनी है कोई भी, ठीक है, तो आप पूरी नहीं करना चाहते और पूरा इतना बड़ा वीडियो, आधे घंटे का वीडियो नहीं देखना चाहते, तो मैंने आपको तरीका बताया, एक बार और बता देता हूँ कि जैसे ही हमारा वीडियो के टाइटल लिखा होगा वर्कशीट, ऐसा लिखा होगा हमारे वीडियो के टाइटल में, जैसे आप वीडियो खोलोगे वर्कशीट, ये 21 से शुरू, 21, 22, 23, 24 और 25 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वीडियो के ऊपर में ही मिलेगा। इसको ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप तो नीचे और खुलेगा। नीचे क्या खुलेगा? नीचे खुलेगा, वहाँ पर ऐसा लिखा होगा मोर। ठीक है, काले अक्षरों में लिखा होगा मोर। ध्यान रखना, मोर लिखा होगा। मोर पे क्लिक करोगे तो मोर के आगे आगे खुलेगा। आगे क्या खुलेगा? हमने पहले से आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है, तो आपको परेशानी नहीं हो। आपको जो वर्कशीट करनी होगी वही ऑटोमेटिकली इस वीडियो में खुल जाएगी। जैसे हमने लिखा है वर्कशीट 21, वर्कशीट 22, वर्कशीट 23 और लिख रखा है। फिर हमने यहाँ क्या किया, ब्लू रंग से आपकी सुविधा के लिए यहाँ टाइम डाल दिया है। मतलब वो वर्कशीट जैसे आप इस टाइम पर क्लिक करोगे वो वर्कशीट खुल जाएगी। ठीक है ना, ये ब्लू रंग में आएगी। जो ये समय पीछे आएगा ना वो ब्लू रंग में आएगा, इतना ध्यान रखना। ये ब्लू रंग में, ये जो समय आएगा ऐसा ब्लू रंग में आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वही वर्कशीट खुलेगी। जैसे मान लो आपको 22वीं वर्कशीट खोलनी है और 21वीं नहीं करनी है, तो ये जो वर्कशीट नंबर गिनती लिख रखी है इस पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे मोर पे क्लिक करना और मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट खुल जाएगी और सारी वर्कशीट लिखी होगी और टाइम के हिसाब से वो वर्कशीट आ जाएगी। ठीक है ना, तो थैंक यू बच्चों। हमारा वीडियो जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। थैंक यू।